तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक भाई ने कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुझे 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, तो मुझे बता दीजिए मेरी 5 साल में कितनी मंथली ईएमआई बनेगी, और 4 साल में मेरी कितनी मंथली ईएमआई बनेगी, और 3 साल में भी मेरी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा इन तीनों सालों में। तो मुझे इसका पूरा क्राइटेरिया टाइप से मुझे समझा दीजिए, और क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और क्या प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। इसके बारे में मुझे एक डिटेल से एसबीआई के ऊपर एक पर्सनल लोन के लिए डिटेल से वीडियो समझा दीजिए। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, और ईएमआई कैलकुलेटर का ही हम लोग या यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आप लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने एसबीआई बैंक की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे आप लोग को एक साइट देखने को मिलती है जहाँ पे आप लोग को हिंदी में जानकारी पूरी प्रोवाइड हो जाती है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसबीआई पर्सनल लोन डिटेल्स के ऊपर आप लोग देख सकते हैं जो अप्रैल के 2022 के हाइलाइट्स हैं। ये अभी 27 तारीख को आज ही अपडेट हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 9.60% से लेकर के 13.85% तक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। जो लोन अमाउंट है वो है 20 लाख का, और टेन्योर की बात की जाए तो 6 साल के लिए आप लोग को एसबीआई बैंक पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। मिनिमम मंथली सैलरी की बात की जाए तो आप लोग की 15,000 मंथली सैलरी होनी चाहिए, और प्रोसेसिंग फीस आप लोग की निल। तो ये तो हम लोग का रहा पर्सनल लोन की डिटेल्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में और टाइप्स ऑफ लोन के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग मंथली ईएमआई निकालना जान लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और इस साइड की भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे लास्ट में आप लोग को एसबीआई पर्सनल लोन अप्लाई करने की लिंक कनेक्ट मिल जाती है। आप लोग को ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे पहले चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो जा करके चेकआउट कर लेना। और दोनों की मैंने प्रोवाइड कर दी, दोनों को चेकआउट कर सकते हो आसानी से, पढ़ना अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा डीप डिटेल उसमें आप लोग को दी गई है। तो यहाँ पे आप लोग को पर्सनल लोन वाले ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग को 10 लाख का लोन चाहिए, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9 पॉइंट कुछ चल रहा था, समथिंग 9.60% चल रहा था। तो यहाँ पे 9.60 हम लोग को फिलअप कर लेते हैं, 9.60। तो यहाँ पे 9.6 हमने फिर फिलअप कर दिया, जीरो का कोई वो नहीं। तो और कितने साल के लिए हम लोग पहले करके देखते हैं, पहले करके देखते हैं 5 साल के लिए। इस ईएमआई कैलकुलेटर की मुझे खास बात ये लगती है, इसमें आप लोग को एक बढ़िया सा सर्कल के माध्यम से ही चीज़ें समझ में आती हैं, और एक आप लोगों को चार्ट के माध्यम से ही चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। इसकी लिंक आप लोग को अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो इस साइट में आप लोग जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग ईएमआई वाला ऑप्शन मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये लिंक्स दिख रही होंगी ईएमआई कैलकुलेटर, तो इन पे क्लिक करके जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यही इंटरफेस खुलेगा। तो आप लोग इसको चेकआउट कर देना। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो आप लोग की मंथली ईएमआई बनेगी जा कर के, वो बनेगी जा कर के 21,051 रुपये। जो आप लोग मतलब कि 10 लाख के अमाउंट पर 9.6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो 5 सालों के लिए जो हम लोग की मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 21,051 रुपये। टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 2,63,046 रुपये टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, एसबीआई बैंक को। और टोटल पेमेंट कितनी भरनी पड़ेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 12,63,046 रुपये टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसी जगह अगर आप लोग को पता लगाना है कि मेरी मंथ वाइज कितनी मतलब कि पूरी ईयरली वाइज मेरी कितनी ईएमआई जाया करेगी मुझे, तो जैसे यहाँ पे आप लोग को एक चार्ट भी देखने को मिलता है, जिसको आप लोग प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, अपने कागजातों में लगवा सकते हो। और प्लस पॉइंट इसमें ये भी है कि पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल पे भी सेव कर सकते हो। तो जैसे आप लोग को पता लगाना है कि मेरी 2022 में कितनी टोटल पेमेंट जाएगी, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आप लोग का 1,21,000, और इंटरेस्ट रेट हो गया 68,170 रुपये, और टोटल पेमेंट हुई आप लोग की 1,89,456 रुपये आप लोग टोटल पेमेंट हुई। अगर ऐसे आप लोग को पता लगाना है 2022 के मेरी मई में कितनी मंथली ईएमआई बनेगी, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं आसानी से। 13,155 रुपये आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, 13,155 रुपये आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, और 7,895 रुपये आप लोग का इंटरेस्ट रेट हुआ, जिसके साथ 21,050 रुपये आप लोग की टोटल पेमेंट लगेगी। उसी तरीके आप लोग को 2023 में ही बता सकते हैं पूरी मंथ वाइज, और 2024 में, और इसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। और देख सकते हैं कि
10 लाख का आपने जो लोन लिया वो भी 9.60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो भी 5 सालों के लिए, तो जो आप लोग की मंथली ईएमआई बनी वो बनी जाके 21,051 रुपये। और इस सर्कल से आप लोग समझ सकते हैं कि 80% आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बैंक से लिया, 20% केवल आप लोग को ब्याज देना पड़ रहा है, जो कि ज़्यादा नहीं होता है। अगर उसी जगह हम लोग मानते हैं कि 4 साल के लिए हम लोग को चाहिए तो मेरी मंथली ईएमआई कितनी होगी, तो आप लोग देख सकते हैं मंथली ईएमआई हम लोग की कम से कम 4 से 4,000 3,000 हम लोग की बढ़ गई। 25,171 रुपये हम लोग की मंथली ईएमआई हो गई, जो कि हम लोग की 5 सालों में आप लोग देख सकते हैं 21,051 रुपये थी, और 4 सालों में हो गई वो जाकर के 25,171 रुपये। कहाँ हम लोग का ये 80% था, 79% था, ये 82% हो गया। हम लोग को 20% टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, यहाँ पे हम लोग को 17% देना पड़ रहा है 4 साल के लिए, बल्कि ईएमआई बढ़ गई और यहाँ पे हम लोग को जो टोटल इंटरेस्ट था वो भी कम होता जा रहा है। देखो इंटरेस्ट क्या होता है यार, आप लोग पता है फ्री में देते हो। अगर जितनी जल्दी आप लोग लोन पे कर दोगे, पर्सनल जो लोन ले रहे हो वो पे कर दोगे, तो उतना ही कम इंटरेस्ट लगेगा। अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, फिर से मैं आप लोग को 3 साल पे ही करके दिखाता हूँ। जैसे अब 4 साल में आप लोग को 2,08,000 लग रहा था, और 5 सालों में आप लोग को कम से कम 2.5 लाख के ऊपर 2,60,000 लग रहा था, और 4 सालों में 2 लाख लग रहा है। तो उसी जगह 3 सालों में आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आता है। केवल आपका अमाउंट तो 10 लाख रहा और 9.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसी, और केवल आप लोग का टेन्योर के चेंजेस हो रहे हैं। इसी अगर आप लोग अगर देखते हो 3 साल के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा चेंजेस आया। 32,000 आप लोग की ईएमआई हो गई, 32,000 आप लोग की ईएमआई बनेगी मंथली ईएमआई, 32,080 रुपये आप लोग की मंथली ईएमआई बनी। तो टोटल इंटरेस्ट आप लोग को पे करना पड़ेगा बैंक को, वो पे करना पड़ेगा 1,54,870 रुपये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहाँ 5 सालों में आप लोग को टोटल पूरा 20% देना पड़ रहा था। ये आप लोग को मैं फिर से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 20% आप लोग को पूरा इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, उसी जगह आप लोग को 3 सालों में सीधे आप लोग को 7% घट जाता है, और 86% आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट रह जाता है, जिसमें आप लोग 1 लाख रुपए बचा सकते हैं अगर आप लोग 3 साल के लिए लेते हैं मंथली अपना पर्सनल लोन। 3 साल में अगर आप लोग कंप्लीट कर पाते हैं तो आप लोग जल्दी से ही 32,000 की ईएमआई आप लोग की बनेगी। 3 साल के अंदर आप लोग लोन कंप्लीट कर लीजिए, और 11,54,870 रुपये आप लोग टोटल बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं 1,54,870 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। टोटल इंटरेस्ट करना पड़ेगा आप लोग को, केवल लगेगा जो 13% बना जा करके 3 सालों में 10 लाख के अमाउंट पर, और 10 लाख के अमाउंट पर 3 साल के लिए 9.60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और 5 सालों में आप लोग अगर पूछना चाहोगे, अगर आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितने सालों के लिए लेते हैं। मैंने आप लोग को तीनों बता दी कि 5 सालों में आप लोग को लगेगा 21,051 रुपये मंथली ईएमआई 10 लाख के अमाउंट पर 9.60% पर, और जिसमें आप लोग को टोटल इंटरेस्ट लगेगा 2,63,046 रुपये, और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी 12,63,046 रुपये। देख सकते हैं इस ग्राफ से कि 89% आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट, 21% लमसम आप लोग का इंटरेस्ट रेट। तो ये जा करके आप लोग खुद से ईएमआई कैलकुलेट करिएगा। मैं इसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती है, नहीं तो आप लोग इस साइड से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को ईएमआई कैलकुलेटर जैसे आप लोग दिख रहा है एसबीआई पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर, तो इसकी लिंक पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलिए आप लोग इसको खुद से कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि अपना अमाउंट डाल करके आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझाया। अगर तब भी ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं, तो मैं एक और न्यू डेडिकेटेड वीडियो आप लोग को बना दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेशन पे हमने आप बात कर ली है। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन देखने को मिल जाते हैं। एसबीआई एक्सप्रेस बंधन पर्सनल लोन देखने को मिलता है, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन, एसबीआई पेंशन पर्सनल लोन। इसमें आप लोग को ऋण राशि त्वरित वितरण में कम प्रोसेसिंग फीस मिलती है, न्यूनतम दस्तावेज की आवश्यकता रहती है। और एसबीआई प्री अप्रूवल पर्सनल लोन में आप लोग को जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वो 9.60% से शुरू हो जाता है। तो ये कुछ पर्सनल लोन के टाइप्स हैं। तो आप लोग यार क्या कीजिएगा, अगर इससे आप लोगों को इन 5 टाइप्स से अगर आप लोगों को पर्सनल लोन चाहिए तो आप लोग के पास जो भी आसपास कोई भी ब्रांच हो एसबीआई बैंक के, वहाँ से जाकर के इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लीजिएगा। और नहीं तो इसकी लिंक में आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो जाकर के आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो एसबीआई में तो आप लोग को पासपोर्ट आकार की एक फ़ोटो साथ
विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र चाहिए होगा, पहचान पत्र चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए होगा, पैन कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। पहचान प्रमाण के लिए आप लोग को ये चीज़ें लग जाएंगी। पता प्रमाण के लिए आप लोग को क्या लगेगा, राशन कार्ड, बैंक का खाता विवरण दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं, टेलीफोन दे सकते हैं बिल, और बिक्री विलेख और संपत्ति खरीद सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, और आधार कार्ड भी दे। आय प्रमाण के लिए बैंक का खाता विवरण, वेतन पर्ची, ITR और फॉर्म 16 और SBI द्वारा आवश्यक कोई भी अन्य दस्तावेज दे सकते हैं। और जाकर, और मैं आप लोग से एक बार ज़रूर प्रेफर करूंगी SBI बैंक के जो आसपास आप लोग की ब्रांच हो, तो वहाँ से और करंट डिटेल आप लोग को पता चल जाएगी। और देखो, फेस टू फेस बात करने में एक अलग ही अप्रोच होती है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे मैं पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं, तो इनको ही आप लोग आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और दोनों लिंक्स मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी, तो जाकर के चेकआउट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।